Hello everyone, welcome to SS classes. Today we are going to discuss about the method of separation of the miscible liquids, that is the fractional distillation. In my previous lecture, I have discussed with you regarding the distillation apparatus. This is an apparatus for the fractional distillation. Now the question arises, what is the difference between the distillation and the fractional distillation? So children, distillation apparatus, which we have discussed in previous lecture, is used for those miscible liquids whose boiling point difference is more than 25. While the fractional distillation is used in order to separate those miscible liquids whose boiling point difference is very less. For example, जैसे कि हमने डिस्टिलेशन apparatus, इसमें दो कंपोनेंट सेपरेट किए थे, एसीटोन फ्रॉम वाटर, या फिर हम बात कर सकते हैं अल्कोहल फ्रॉम वाटर. सो इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मोर दैन 20 to 25 है. ऐसे मिसिबल लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन बच्चों. बट ऐसे कुछ मिसिबल लिक्विड्स है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम है और ऐसे कंपोनेंट्स को उनके मिक्सचर से सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बाय यूजिंग डिस्टिलेशन apparatus. वो वहाँ पे मिक्सड हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. तो ऐसे कंपोनेंट्स के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे? इनके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे जो कि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जैसे कि क्रूड पेट्रोलियम. क्रूड पेट्रोलियम में वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, लुब्रिकेंट ऑयल्स है. सो ये अलग अलग कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग fractional distillation. So this distillation apparatus is why called fractional distillation. Here you can see the fractionating column is there in this apparatus. ये आप कॉलम देख सकते हैं. ये जो fractionating column है एक एक्स्ट्रा apparatus है from the previous apparatus जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन apparatus में fractionating column नहीं है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये कॉलम हमने यूज़ किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऐसे स्पेरिकल बीड्स हमने ऐड किए हैं. सो स्पेरिकल बीड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम मार्बल यूज़ कर सकते हैं, फिर ग्लास बीड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसेंशियल है इन ऑर्डर टू फॉर्म द फ्रैक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. ये ग्लास बीड्स यहाँ पे यूज़ करने का पर्पस बच्चों ये है कि ये ग्लास बीड्स वेपर्स के कंडेंसेशन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं. दिस ग्लास बीड्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर एंड हेंस दिस ग्लास बीड्स आर रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू फॉर्म द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. सो हियर इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम itself the various temperature zones of various components are formed. Once we start the process, the various components form the various temperature zones in this fractionating column and hence the process of separation becomes more easier. देखते हैं बच्चों कैसे होता है. अब जैसे कि assume करो कि ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर में 5 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. हम ABCD से ही उसको assume करेंगे. लेट अस assume कि इस मिक्सचर में 5 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट A, B, C, D, E. assume करो कि फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है और हर एक के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 8 to 10 डिफरेंस है. जैसे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 35 है, सो एज्यूम करो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 45 है. थर्ड का जो है C, उसका बॉइलिंग पॉइंट 55 है, हैंस 65 एंड फॉर दिस इट इज 75 डिग्री सेल्सियस एज्यूम. अब देखो, जैसे ही हम मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो रूम टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस. थर्मामीटर आपको रीडिंग बताएगा 25 डिग्री सेल्सियस. जैसे जैसे आप मिक्सचर्स को हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ते जाएगा और जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा 35, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज ए कंपोनेंट, हुज बॉइलिंग पॉइंट इज 35 डिग्री सेल्सियस, उसका वेपराइजेशन स्टार्ट होगा. देखो 35 पे ए कंपोनेंट इस मिक्सचर में से क्या हो रहा है? वेपराइज होना स्टार्ट हो रहा है. अभी ए कंपोनेंट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर करेगा.
अब ये ए कंपोनेंट के जो वेपर्स है, वंस दे गो अप वेयर टेम्परेचर इज लो देन 35 डिग्री सेल्सियस and once they come in a contact with these glass beads whose temperature is of course less than the 35, the condensation of those vapors takes place. जैसे ये ए के वेपर्स ऊपर जाएंगे, ग्लास बीड को स्टिक होंगे, उनका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन. जैसे 35 डिग्री के ऊपर ये आएंगे, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा. और ये जो वेपर फॉर्म में है कंपोनेंट ए, ये अगेन बन जाएगा लिक्विड. And once it become liquid, it again fall down into the mixture. जैसे ही कंपोनेंट ए वेपराइज होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर टेम्परेचर लो है, ये कंडेंस होके वापस मिक्सचर में फॉल डाउन हो जाएगा. वापस प्रोसेस हो रहा है, ये हीटिंग हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं. सो ऑफ कोर्स इसका जो टेम्परेचर है मिक्सचर का, ये ऑफ कोर्स अबाउ 35 है अभी, ठीक है. सो जैसे ही कंपोनेंट ए फॉल होगा, ये वापस तुरंत वेपराइज होगा. अगेन इट गोज अप, अगेन फॉल डाउन, अगेन इट गोज अप, अगेन फॉल डाउन. और ऐसे ही करते करते इसका लेयर ऊपर 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 चलते रहेगा. जैसे कि 35 समझो अभी ये एरिया है, ठीक है, मिक्सचर के ऊपर का एरिया. यहाँ पे टेम्परेचर अभी 36 है, क्योंकि मिक्सचर को कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. सो यहाँ का टेम्परेचर अभी 35 तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हीटिंग कंटिन्यू चल रहा है. समझो यहाँ का टेम्परेचर है अभी 37, फाइन. बीच में का टेम्परेचर है 36, जहाँ पे ए के वेपर्स मूव हुए हैं, और ऊपर का टेम्परेचर है लेस दैन 35. होगा क्या, कंपोनेंट ए ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर टेम्परेचर लो है, अगेन इट ट्राई टू गेट कंडेंस, अगेन इट फॉल डाउन. बट थोड़ी देर बाद ये कंपोनेंट ए पूरा का पूरा नीचे मिक्सचर में फॉल नहीं हो सकता. पहली बार होगा, दूसरी बार होगा, थर्ड टाइम से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है, ऊपर टेम्परेचर 35 से कम है. तो ये जो ए कंपोनेंट है, ये बीच में ही फंसा रहेगा. आ रहा है समझ में आपको, ये बीच में ही फंसा रहेगा. क्यों, बिकॉज लोअर टेम्परेचर इज मोर देन 35 एंड अपर टेम्परेचर इज लेस देन 35 एंड दैट सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट इज 36. सो दैट कंपोनेंट ए विल फॉर्म लेयर इन बिटवीन 35 से नीचे और 37 से ऊपर, ये वहाँ पे फंसा रहेगा. अभी प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा, हम हीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, टेम्परेचर और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. क्लियर. उसके बाद समझो अभी नेक्स्ट कंपोनेंट सेपरेट हो रहा है, दैट इज अ बी कंपोनेंट उस बॉइलिंग पॉइंट इज, क्या बताया था मैंने, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का. मतलब ये 35 पे बॉईल हो रहा, तो बी कहाँ पे होगा, 45 पे बॉईल होगा. समझो अभी बी सब्सटेंस बॉईल हो रहा है और बी सब्सटेंस अभी वेपराइज हो रहा है. अगेन फॉर दिस बी विल गो अप, above temperature is less than the 45 of course, so the vapors of B will condense, again the B will fall down, again it will vaporize, again goes up, again fall down. But heating we are continuously supplying for this mixture, so temperature बढ़ते ही जा रहा है. So वापस B का भी क्या होगा, एक जोन फॉर्म हो जाएगा. B जो है वो A के नीचे अपना खुद का एक नया लेयर फॉर्म कर लेगा. टेम्परेचर और बढ़ रहा है. सी का बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, 55 फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया है. सो अभी 55 पे समझो सी बॉईल हो रहा है, सी वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ऊपर लो है, ये कंडेंस होकर वापस फॉल डाउन हो जाएगा. अगेन द टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो अगेन द थर्ड लेयर विल बी फॉर्म ऑफ द सी. इन दिस वे ए, बी, सी एंड डी, दिस ऑल 5 components of the mixture form the various boundaries here in the fractionating column. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सारे 5 कंपोनेंट्स के अपने अलग अलग जोन, टेम्परेचर जोन बन जाएंगे, अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे, और ये सारे के सारे लेयर्स धीरे धीरे ऐसे ऊपर आएंगे. वंस द ए कंपोनेंट whose boiling point is 35 degrees Celsius, once this A component will come in a contact with the bulb of thermometer, thermometer will show reading of 35 degree Celsius, and till the thermometer shows constant reading of 35, what does it mean, the component A is getting separate out. क्योंकि मैंने बताया था आपको डिस्टिलेशन में ही, till all the component gets separated by the distillation, temperature remains constant. क्योंकि वो जो A कंपोनेंट है उसके वेपर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, उसके वेपर्स का टेम्परेचर क्या रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस. सो जब तक आपका पूरा कंपोनेंट ए ऐसे ऊपर नहीं आता है
और कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो जाता है, थर्मामीटर आपको कांस्टेंट रीडिंग बताएगा 35 पे। जैसे ही ए खत्म होने को आएगा तो बी ऊपर आएगा। बी का टेम्परेचर क्या है? बी का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। सो जैसे 35 से अबव टेम्परेचर बढ़ने लगेगा थर्मामीटर का, हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्लास्क है ये हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ए कंपोनेंट पहले फ्लास्क में निकल गया। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आ रहा है जिसके बाद थर्मामीटर टेम्परेचर राइज होते हुए बता रहा है, मतलब अभी नेक्स्ट कंपोनेंट वहाँ पे ऊपर आ रहा है। सो हम यहाँ पे ये फ्लास्क हटा देंगे, न्यू फ्लास्क यहाँ पे लगा देंगे। अब आपको थर्मामीटर बताएगा रीडिंग 36, 37, 38, 40। जैसे ही 45 टेम्परेचर आपको ही बताएगा, मतलब हमारा बी कंपोनेंट अभी क्या हो रहा है, सेपरेट। सो हम यहाँ पे बी कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। टिल ऑल द बी कंपोनेंट गेट सेपरेट, टेम्परेचर इन द थर्मामीटर रिमेन कांस्टेंट एट 45 डिग्री सेल्सियस। जब तक आपका कंपोनेंट पूरा बी निकल नहीं जाता है, थर्मामीटर आपको कांस्टेंट रीडिंग बताएगा उतने देर के लिए, दैट इज विच इज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स ऑफ द बी, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। सो जब तक थर्मामीटर 45 डिग्री आपको टेम्परेचर बता रहा है, हम ये जो फ्लास्क यहाँ पे हम जो फ्लास्क रखा है उसमें कंपोनेंट बी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हम वापस क्या करेंगे, बी फ्लास्क निकाल देंगे और सी फ्लास्क, नेक्स्ट थर्ड फ्लास्क हम वहाँ पे लगा देंगे इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्रोडक्ट सी। फॉर टिल ऑल द सी इज सेपरेट, temperature remain constant at 55 degree Celsius. Again, if the temperature start rising above 55, we will change the flask and we will collect the component D, and so on the component E will collect. In this way, we are going to separate the miscible liquids by the fractional distillation whose boiling point difference is very less than the 20 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. That miscible liquids we can separate by using the fractional distillation. For example, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि crude petroleum which contain the kerosene, petrol, diesel, natural gas, lubricants, oils, इनके जो boiling point का difference है वो 25 डिग्री से कम होता है। ऐसे components of mixture के लिए हम यूज़ करेंगे बच्चों fractional distillation. नेक्स्ट मेथड जो पढ़ रहे हैं दैट इज दी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बहुत बार पढ़े हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। आपको पता है कि बेसिकली इसके लिए हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं, जर्म्स किल करने के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। सो दिस प्रोसेस ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब एनी सोर्स ऑफ वाटर, जिसके लिए हम लेक बोल सकते हैं, पॉन्ड बोल सकते हैं, वेल बोल सकते हैं, रिवर बोल सकते हैं, कोई भी वाटर का रिजर्वायर है। ठीक है, ये रिजर्वायर से हम वाटर पंप कर रहे हैं। तो जैसे हम वाटर पंप करेंगे, सबसे पहले जो आप यूज़ करेंगे दैट इज द सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन ये प्रोसेस मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हेवी मॉलिक्यूल्स है दैट गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक एंड द फाइन पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड। सिंपल है। सो जैसे हम वाटर को पंपिंग करेंगे, वाटर को हम ऐड कर देंगे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। इन दैट सेडिमेंटेशन टैंक द हेवियर पार्टिकल विल सेटल एट द बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक एंड द पार्शियली प्यूरिफाइड वाटर along with the fine particle get collect on the upper part of the sedimentation tank. Now from sedimentation tank we are pumping the water into the loading tank. लोडिंग टैंक में हम बच्चों क्या करते हैं, इन दैट विल ऐड द अलम। अलम का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पिक्का, दैट इज द तुरटी हम जिसको बोलते हैं। फाइन, फिर इसका फॉर्मूला है Al2SO4, बिफोर दैट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2, इतना बड़ा फॉर्मूला है अलम का। K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2, that is called alum. Now this alum is used to sediment the fine particles present in the water. जैसे हम घर में भी करते हैं बच्चों कि रेनी सीजन में पानी जो आता है आपके कॉर्पोरेशन का वो बहुत ही डर्टी रहता है, उसमें लॉट ऑफ फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं।
सो ये पार्टिकल्स को वाटर में से निकालने के लिए, वाटर को पार्शियल प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो भी है अर्दन पॉट वगैरह, उसमें हम वो जो अलम है उसको हम डिजोल्व करते हैं। अलम डिजोल्व होने से क्या होता है, ये जो अलम है ये अलम वो फाइन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर देती है, उनसे रिएक्ट होती है, उनसे बाइंड हो जाती है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स सॉइल के, ये पार्टिकल्स को ये नीचे लोड कर देता है। सो अलम के पार्टिकल के साथ सस्पेंडेड पार्टिकल जो है बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, और जो आपका वाटर है वो आपको क्लियर दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। ऐसा पार्शियली प्यूरिफाइड वाटर जो है वो हम बाद में पंप करेंगे इनटू द फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे 3 अलग अलग फिल्टर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेवल से, मतलब अलग अलग साइज के स्टोन्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि फाइन सैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर लेयर जो है ये जो है फाइन सैंड है, बहुत ही फाइन पार्टिकल है सैंड के। बीच में जो मॉडरेट पार्टिकल है सैंड से थोड़ी बिगर, जिनको हम सिर्फ बोल रहे हैं ग्रेवल्स, एंड ग्रेवल्स के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स ग्रेवल्स है, मतलब और ज़्यादा बड़े सैंड के पार्टिकल। ये जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, जो नेचुरल फिल्टर्स होते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते वाटर फिल्टर करने के लिए। वहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं, दे हैव द एफिनिटी टूवर्ड्स द आयंस। सो वाटर के अंदर जो नॉन एसेंशियल आयंस है, जो एक्स्ट्रा आयंस है, ये सारे यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, और इससे आपका फिल्टर्ड वाटर, ट्रिपल फिल्टर वाटर जो है आपका वो आगे पास होगा इनटू द क्लोरिनेशन टैंक। अब बच्चों क्लोरिनेशन टैंक में क्या होगा, ये क्लोरिनेशन टैंक में हम ऐड करेंगे गैस क्लोरीन। ये हम गैस के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लिक्विड के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। सो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है दैट क्लोरीन किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। क्लोरीन जो है बैक्टीरिया जो है, जर्म्स जो है उसको पूरा कंप्लीटली किल कर देगा, और ऐसा जो आपका अभी प्यूरिफाइड वाटर है विच इज फ्री फ्रॉम द सस्पेंडेड पार्टिकल, विच इज फ्री फ्रॉम द एक्सेस आयंस प्रेजेंट इन वाटर, विच इज फ्री फ्रॉम द जर्म्स, ये जो आपका प्यूरिफाइड वाटर है, ये प्यूरिफाइड वाटर आपका जो है ये आपके घर में बाद में सप्लाई किया जाएगा। सो यहाँ पे हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े हैं, दैट इज फर्स्ट द सेडिमेंटेशन वेयर द बिगर स्टोन्स गेट सेटल्ड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस यूज किया है लोडिंग टैंक, जहाँ पे हमने अलम यूज करके सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल करवाया है। नेक्स्ट हमने यूज किया है फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हमने ट्रिपल फिल्टर्स यूज किए हैं, और लास्ट में हमने यूज किया है क्लोरिनेशन इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स। सो बाय दिस 4 processes, that is the sedimentation, loading by alum, filtration by the gravels, and the chlorination. By these 4 processes we can purify the water, and we can make this water free from the suspended particles and the germ. So this is about the purification of water. In my next lecture I'll discuss with you regarding the separation of the components of air by the fractional distillation. This is about today's lecture. If you like my video, don't forget to like and subscribe. Thank you.